नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए नदी और झीलों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? राइट आंसर बी, घग्गर और तीस्ता। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। भारत के 6 निम्न भौगोलिक विभाजन है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान, द्वीप। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती? राइट आंसर ए, चंबल। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से चंबल नदी निकलती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू से निकलती है। नदी मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज के मांडा गांव से निकलती है। वरुणा नदी गंगा नदी की सहायक नदी प्रयागराज जिले के फूलपुर से निकलती है। बेतवा नदी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी? राइट आंसर डी, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दामोदर नदी बंगाल का शोक झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से निकलते हैं। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और अंत में हुगली में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में बराकर, कोनार, बोकारो, हाहरो, जमुनिया, घारी, गुआया, खड़िया और भेरा शामिल है। कंसावती गोदावरी नदी, शिलावती और रूपनारायण हुगली नदी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? राइट आंसर ए, कावेरी नदी को तमिल में पुनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में और दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कावेरी दक्षिण पश्चिम भारत की एक पवित्र नदी। यह दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पांडिचेरी से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी अरकवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, काबिनी और हरंगी है। ये गंगा, गोदावरी और कृष्णा के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की कौन सी नदी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी? राइट आंसर बी, गंडक नदी। उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उत्तर में गंगा की सहायक नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडकरी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडकी, मारसया गंडी, माडी, सेती गंडकी, दरोदी, काली गंडकी और बड़ी गढ़ नदी। कोसी नदी और दक्षिण में यमुना, चंबल, सोन, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? राइट आंसर बी, सह्याद्री श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कृष्णा प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी। यह पश्चिमी महाराष्ट्र महाबलेश्वर सह्याद्री श्रृंखला से निकलती है और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर भी, नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा नदी रीवा मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मेकाल श्रेणी से निकलती है। यह गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां कोलार नदी, सकर नदी, दूधी नदी, तवा नदी और हिरन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है डी, कृष्णा। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। यमुना की सहायक नदी टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन। गोदावरी की सहायक नदी प्रवर, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा का संयुक्त प्रवाह। इंद्रावती, मनेर और साबरी। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर भी, गोदावरी। नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम के तीर्थ स्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम के तीर्थ स्थल, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन मंदिर, श्रीशैलम, अमरेश्वर स्वामी मंदिर, अमरावती, दत्तादेव मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, रामलिंग मंदिर और दुर्गा मल्लेश्वर मंदिर विजयवाड़ा सहित कई तीर्थ स्थल, अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर, भरूच, नर्मदा नदी के तट पर स्थित, कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? राइट आंसर ए, झेलम को व्याथ भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। झेलम नदी को व्याथ भी कहा जाता है। जास्कर नदी मुख्य रूप से लद्दाख में अपनी अनूठी चादर ट्रैक या फ्रोजन रिवर ट्रैक के लिए जानी जाती है। तवी चिनाब नदी के प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी। श्योक नदी कश्मीर क्षेत्र की नदी, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है? राइट आंसर बी, झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है। व्यास का उद्गम मध्य हिमाचल प्रदेश में पश्चिम पंजाब हिमालय में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से निकलती है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलते हैं। सतलुज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में लंगा झील में हिमालय के उत्तरी ढलान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर डी, स्वर्णरेखा। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित है। ये रांची जिले में स्थित है। रप्पा जलप्रपात भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर होता है। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी किनारे स्थित है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। एंजल फॉल्स वेनेजुएला दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? राइट आंसर है डी, तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तीस्ता नदी सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के रूप में जानी जाती है कि एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध ओडिशा में किस शहर के पास बनाया गया है? राइट आंसर डी, संबलपुर। हीराकुंड बांध ओडिशा में संबलपुर शहर के पास बनाया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हीराकुंड बांध महानदी संबलपुर ओडिशा नदी पर में बना है। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध उत्तराखंड में। भारत का सबसे पुराना बांध कावेरी नदी पर कल्लनई बांध तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्रीय प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्य मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है? राइट आंसर डी, उत्तर प्रदेश। भारत के बुंदेलखंड क्षेत्रीय प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्रीय प्रमुख नदियों में से एक और दो राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होकर बहती है। यह यमुना की सहायक नदी। केन की महत्वपूर्ण सहायक नदी है अलोना, बेरमा, सोनार, मिराहसन, श्यामरी, बन्ने, कुत्री, उर्मिल, केल और चंद्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? राइट आंसर ए, यमुना हिमपात वाली नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यमुना बर्फ से ढकी नदी। यमुना गंगा नदी की मुख्य और सबसे लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है। ये एक बर्फ से ढकी लटकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? राइट आंसर है सी, वाराई नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वाराई नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाते। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में मस्तिकट्टे के निकट निदागोडु गांव में स्थित है। कुंचिकल झरना चट्टानी शिलाखंडों नीचे गिरता है। गिरने की कुल ऊंचाई 455 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले यूरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? राइट आंसर है डी, हिंदोस। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था। ईरानियों और
यूनानी जो लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से होकर आए थे और सिंधु से परिचित थे, इसे हिंदो या इंडो कहा जाता था और नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? राइट आंसर है सी घाघरा नदी गंगा की एक सहायक नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। घाघरा गंगा नदी की एक सहायक नदी, यह दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में और नेपाल के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? राइट आंसर सी कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कांडला क्रीक के रूप में जानी जाने वाली ज्वारी खाड़ी के साथ कच्ची खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जुड़ा है? राइट आंसर डी कावेरी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ कावेरी नदी का नाम जुड़ा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु बीच जल बंटवारे पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? राइट आंसर है सी महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महानदी बंगाल की खाड़ी में बहती है। महानदी भारत की प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर ए तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले की इटारसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? राइट आंसर है डी जलभृत। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल जलभृत कहलाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानी परतों के बीच जमा भूजल को जलभृत कहा जाता है। इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? राइट आंसर बी सतलुज नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सतलुज नदी की सहायक के रूप में स्पीति नदी है। सतलुज नदी को शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। कुंजुम श्रेणी से निकलने वाली स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है डी चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस प्रकार यह ग्रेटर गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती है, जबकि इसकी सहायक नदी बनास जो अरावली रेंज में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है सी आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक और एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? राइट आंसर बी नर्मदा नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नर्मदा नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। नर्मदा प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान ने डायमरबासा नाम का बांध बनाया है? राइट आंसर ए सिंधु नदी पर पाकिस्तान ने डायमरबासा नाम का बांध बनाया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पाकिस्तान ने सिंधु पर डायमरबासा नामक एक बांध का निर्माण किया। ये खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान जिले और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में डायमर जिले के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर डी पेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा नदी वर्धा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और अजंता श्रेणी में निकलती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।